भारत एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा बाजार में चर्चा के केंद्र में है। यूरोपियन थिंक टैंक सीआरईए की ताज़ा रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है कि मई 2026 में भारत रूस से फॉसिल फ्यूल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना रहा। इस दौरान भारत ने रूस से करीब 5.8 अरब यूरो यानी लगभग 6.7 अरब डॉलर मूल्य के हाइड्रोकार्बन का आयात किया। वही रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल रूसी आयात में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का रहा, जो लगभग 83%। इसकी कीमत करीब 4.8 अरब यूरो आंकी गई। वहीं इसके अलावा तेल उत्पादों का आयात 550 मिलियन यूरो और कोयले का आयात 429 मिलियन यूरो तक पहुंच गया। यानी साफ है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों में रूस की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। सीआरईए की रिपोर्ट ये भी बताती है कि मई में भारत का कुल क्रूड ऑयल आयात महीने दर महीने 8% बढ़ गया। जी हाँ, इस वृद्धि की सबसे बड़ी वजह रूस से सस्ते कच्चे तेल की बढ़ी हुई खरीद रही, जिसमें अकेले 21% की छलांग दर्ज की गई। वहीं भारतीय रिफाइनरियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते रूसी तेल का फायदा उठाते हुए अपने आयात को और बढ़ा दिया। आपको बता दूं कि गुजरात की रिफाइनरी से इस बदलाव के केंद्र में रही वाडिना रिफाइनरी में रूसी तेल की अनलोडिंग अप्रैल के मुकाबले 36% बढ़ी, जबकि जामनगर रिफाइनरिंग कॉम्प्लेक्स में ये वृद्धि 14% रही। यही नहीं, सरकारी रिफाइनरियों ने भी एक बार फिर रूसी तेल की खरीद शुरू कर दी है। न्यू मैंगलोर और विशाखापट्टनम रिफाइनरियों ने नवंबर 2025 के अंत में आयात रोक दिया था, लेकिन मार्च 2026 से उन्होंने फिर से खरीद शुरू कर दी। इसके बाद न्यू मैंगलोर में 13% और विशाखापट्टनम में 42% तक रूसी तेल की आपूर्ति बढ़ गई। वहीं उड़ीसा की पारादीप रिफाइनरी ने तो मई 2026 में पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां रूसी कच्चे तेल के सबसे ज्यादा अनलोडिंग दर्ज की गई, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि भू राजनीतिक दबावों के बावजूद भारत की रिफाइनरियां अभी भी रूसी तेल को एक आकर्षक और सस्ता विकल्प मान रही हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम प्रतिबंधों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को पूरी तरह बदल दिया है। इसी बदलाव के बीच भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा और सबसे अहम खरीदार बनकर उभरा है। सस्ते रूसी तेल ने भारत को न केवल ऊर्जा लागत कम करने में मदद की है, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से मुनाफा बढ़ाने का भी अवसर दिया है। वहीं वैश्विक स्तर पर चीन अभी भी रूस का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, जो कुल रूसी कच्चे तेल निर्यात का 50% हिस्सा लेता है। वहीं भारत 36% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं इसके बाद तुर्की और यूरोपीय संघ का स्थान आता है। साथ ही रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि रूस की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा चीन से आता है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 38% यानी करीब 7 अरब यूरो है। चीन सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि पाइपलाइन गैस, कोयला, एलएनजी और तेल उत्पादों का भी बड़ा खरीदार है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल से बने उत्पाद यूरोप और अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। सीआरईए का दावा है कि भारत, तुर्की, ब्रुनाई और जॉर्जिया की रिफाइनरियों से बने उत्पादों की खेप कई प्रतिबंध लगाने वाले देशों तक पहुंची है। इनमें यूरोपीय संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। वहीं अमेरिकी बाजार तक भी रूसी कच्चे तेल से बने ईंधन की सप्लाई हुई है, जिसमें भारत की जामनगर रिफाइनरी और तुर्की की स्टार रिफाइनरी जैसी बड़ी इकाइयों का नाम सामने आया है। वहीं कुल मिलाकर सीआरईए की ये रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक प्रतिबंधों और राजनीतिक दबाव के बावजूद रूस का ऊर्जा व्यापार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नए रास्तों और नए साझेदारों के जरिए लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें भारत एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।